उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हेडक्वार्टर्स के ठीक बाहर, इस कार्यालय के बाहर ये चौथी रात है आज जब यहीं छात्र डटे हुए हैं। हालांकि आज आधी खुशी है, आधी थोड़ी सा इंतजार है। इंतजार ही कहें? यस सर, इंतजार ही कहें, क्योंकि अभी हमारी जितनी मांगे थी उसमें से 25% केवल इन्होंने पूरा किया है सर, और बाकी 75% 50% नहीं, दो ही तो पेपर नहीं 25% पूरा किया। इसलिए किया है कि इनसे हमारी केवल ये मांग नहीं था कि आरओ और पीसीएस दोनों का पेपर जो है एक शिफ्ट में कराया जैसे पहले कराते थे, तो इन्होंने पीसीएस का करा दिया, लेकिन ये नोटिस नहीं जारी किए कि एग्जाम कब होगा। तो हम लोग कैसे माने कि एग्जाम कब होगा, या कम से एग्जाम कब होगा या हमें कंफर्म होगा तभी तो हम आश्वस्त होकर पढ़ पाएंगे। हो सकता है आप उसी डेट पे एग्जाम ले लें और हम तैयार ना हो मानसिक रूप से। सबसे बड़ी समस्या है कि इन्होंने मानसिक रूप से हम लोगों को बांटने का काम किया है। हम सभी लोग छात्र एकजुट होकर पीसीएस आरओ एग्जाम देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस आयोग ने हम लोगों को सबसे पहले डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली है। इतिहास उन्होंने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, आपने इतिहास पढ़ा है, लेकिन आपने चेक एंड बैलेंस का काम किया है। चेक एंड बैलेंस किस प्रकार से? आपने पीसीएस का एग्जाम 1 शिफ्ट में कराकर ये तो दिखा दिया है कि हमने आपकी बात मान ली, लेकिन आरओ में आपने कदम पीछे नहीं हटा। इसका मतलब है आप ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम पूरी बात नहीं मानेंगे। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जिन प्रदर्शनकारियों को, आपने छात्रों को, जो कि हम लोगों के हित में काम कर रहे थे, आपको उन लोगों ने बंधक बना रखा है, अपने यहाँ बैठा रखा है, आप उनको कब छोड़ेंगे? आप कहते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, लेकिन कल्याणकारी राज्य में पुलिस का चेहरा कहां से आ जाता है कि पुलिस सिविल ड्रेस में छात्रों के बीच घुसकर उनके साथ बदसलूकी करती है? क्या ये आपका कल्याणकारी राज्य है? और अगर राम राज्य में आज संजय अंधे हो चुके हैं तो हम लोग कैसे बात करें? धृतराष्ट्र बन चुके हैं वो खुद, उनको सामने आकर अपनी स्पष्टता देनी चाहिए। और हमारे पड़ोसी आयोग, लोक सेवा आयोग यानी बिहार की हम बात कर रहे हैं, कितना ईमानदारी से काम कर रहा है इस समय। हम लोगों को भी गर्व होता है कि इस प्रकार से हमारा आयोग सुने बात, नोटिस जारी करे तुरंत, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। देखिए नोटिस आया, अगर दिनांक लिख दी होती कि हम कब एग्जाम कराने वाले हैं, किस मंथ में कराएंगे, अभी भी दिनांक आपने दिसंबर के मध्य में होगा। ये मध्य क्या होता है? आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आप ऐसे मिड टर्म यूज करेंगे, क्या मतलब है इसका? टेक्निकल टर्म में यूज कीजिए। आप स्पष्टता लाइए, पारदर्शिता लाइए, स्वच्छता लाइए, क्योंकि संविधान में आपको स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्यों के आयोग होंगे जो स्वच्छतापूर्ण और पारदर्शितापूर्ण तरीके से बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न कराएंगे, क्योंकि बड़े स्तर की परीक्षा है, ये कोई छोटे स्तर की परीक्षा नहीं है। यहाँ लोग अधिकारी बनने के लिए आए हुए हैं। ऐसे एक मांग है सर कि जो बच्चे सुबह में डिटेन किए गए हैं उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए, और खासकर हाँ सर, ये इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे ही बीच के बच्चे हैं और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। यूपी पीसीएस का इन्होंने नोटिस जारी किया, उसी कलम से आरओ पेपर का ये लोग नोटिस नहीं जारी कर सकते थे, इसलिए जारी नहीं कर रहे हैं आरओ पेपर का नोटिस। कहा कि 10 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, नोटिफिकेशन तो उसका भी आया है सर। 10 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, समय लगेगा, बहुत सारी चीजें। देखो लोक सेवा, एक मिनट बोलने दें, लोक सेवा आयोग और सरकार मिली जुली भगत है, दोनों एक ही थाले चट्टे बट्टे हैं। अगर सीधी 100 की बात एक कहा जाए, ये जो लोक सेवा आयोग अध्यक्ष है योगी जी, एक ही गोरखपुर बिलोंग करते हैं, एक ही मठ से आए हैं, मिली जुली सरकार चला रहे हैं। भ्रष्टाचारी का ये जो है अब तक का कुछ हुआ नहीं। मेन मुख्य मान केंद्रीय समीक्षा अधिकारी आरओ था, उसके लिए कुछ नहीं हुआ, केवल भ्रष्टाचारी का यहाँ अड्डा बनाए हुए और कुछ नहीं। बस चाहता हूँ, हमारा प्रदेश इतना बड़ा, हम 10-12 लोगों का साथ एग्जाम नहीं करा सकते, और किसी भी एग्जाम के 45 दिन पहले डेट घोषित करना होता है। क्या जो पीसीएस की परीक्षा होनी है उसका 45 दिन पहले डेट घोषित इन्होंने किया? अगर सर डेट नहीं घोषित किया और इसके बाद में आरओ को इन्होंने एकदम खिचड़ी बना के रख दिया, उसका ना नोटिस जारी किया ना कुछ किया, पीसीएस का ये किए तो आरओ को नहीं कर सकते थे? आरओ का इनको करना चाहिए था। और सर 12 लाख बच्चे बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बस ये डेडिकेट नहीं है। और महाकुंभ में एक मिनट, अभी सर आपने पूछा कि 10 लाख जनसंख्या है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, बोल रही है कि नहीं भाइयों? बताइए, इस देश में 1 अरब 20 करोड़ या 40 करोड़ जनसंख्या एक साथ वोट देगी, मगर 10 लाख जनसंख्या का तुम आप वो नहीं करा पाते हो, एग्जाम नहीं करा पा रहे हो, तो कितनी बड़ी विडंबना है। या तो आयोग नहीं कराने चाह रही, या तो सरकार बच्चों को इसी तरह अधगर में छोड़ देना चाह रही है। चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में एक पैम्पलेट है, और इस पैम्पलेट पर इन छात्रों ने बाकायदा अपनी मांगे लिखकर यहाँ सबको बंटवाया है। ये इसके पीछे क्या वजह थी बंटवाने की? छात्र तो हैं ही यहाँ, उनको पता ही है क्या चाहिए। तो ऐसा लग रहा है आपको कि पीसीएस की नोटिफिकेशन निकाल के कहीं पीसीएस वाले चले ना जाएं और आरओ की तैयारी वाले रुके रह जाएं? देखिए सर, इसमें ये हम छात्रों के साथ छलावा हुआ है, छात्रों के साथ मजाक हुआ है और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जा रही है। इसमें इन लोगों को लगता है कि ये पीसीएस का नोटिस निकाल के पीसीएस के लड़कों को भड़का सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हम भी जो है पीसीएस और आरओ दोनों का एग्ज़ाम देते हैं,
और जब तक आरओ की नोटिस नहीं आएगी तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हमारा पेशेंस चेक कर रहे हैं तो हम इन्हें हम सब भूखे प्यासे किसी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप विश्वास मानेंगे कि कल यहाँ पे पानी भी खत्म हो गया था और दुकानें भी बंद थी। हम लोग रात में पानी के लिए भी तरस गए थे। ये कंडीशन आ गई है और ऊपर से ये केवल पीसीएस का नोटिफिकेशन दे रहे हैं। 4 दिन हम आसमान नीचे हम लोगों का मांग था कि आप 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराइए और नॉर्मलाइजेशन को हटाइए। इन्होंने पीसीएस के लिए तो कर दिया कि 1 दिन में एग्जाम होगा, लेकिन आरओ के लिए कोई बात ही नहीं की। इन्होंने केवल आंदोलन को रोकने के लिए नॉर्मलाइजेशन आगे लागू करेंगे, इसीलिए इन्होंने कहा एक पैनल। आज सुबह जो हुआ उसके बाद ये उम्मीद से ज्यादा छात्र आ गए। कुछ घर पे भी बैठे थे, तैयारी भी कर रहे थे। हम सब एक हैं और कुछ देर के लिए सुबह हम लोग मान लीजिए चले गए थे तो पुलिस ने सोचा कि ये मौका है। चौथे दिन के हिसाब से लग रहा था कि जैसे कम हो जाएंगे। नहीं होगा ये सर, आगे आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई है, हमारी लड़ाई तो है ही है। ये भविष्य के लिए ये आंदोलन में संख्या कम होती जाती है, इसमें पर डे संख्या बढ़ती गई है। 4 दिन चारों दिन एक पहले दिन से अपेक्षा दूसरे दिन ज्यादा संख्या थी। तो सर एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली बात ये थी ना कि रात भर सुबह से लेकर शाम तक जब बच्चे आंदोलन करते हैं, बहुत सारे बच्चे भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, वो लोग चले गए थे। हम 4 बजे तक थे, सुबह 4 बजे गए। यहाँ 2-4 पुलिस वाले यहाँ थे, हमें लगा कि सब नॉर्मल था, उस टाइम कुछ नहीं था। हम 4 बजे यहाँ चले गए और 6 बजे जैसे सुबह होती है हम सूचना पाते हैं कि यहाँ जबरदस्ती, आप तो सब जान ही रहे हैं, पूरी मीडिया जान रही है, वो वीडियो भी बाहर आए हैं कि किस तरह पुलिस विदाउट ड्रेस में कितना शोषण किया है छात्रों का। ये तानाशाही है और ये नहीं चलेगी। कायरता और बर्बरता से भरपूर। अभी जो है जो स्थिति यहाँ पर है, छात्र छात्राओं की जो मांग है, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से यूपी पीसीएस की परीक्षा में इन्होंने स्पष्ट और साफ तौर पे नोटिस जारी की कि परीक्षा 1 डे 1 शिफ्ट में होगी, इसी तरीके से बच्चों की ये मांग है कि आरओ की भी परीक्षा में एकदम साफ और स्पष्ट नोटिस जारी की जाए कि परीक्षा 1 डे 1 शिफ्ट में होगी, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जिस तरीके से आपने छात्रों की एक बहुत बड़ी मांग को स्वीकार किया, वैसे भी आरओ के जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी भी गुहार को आप सुने। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है और हम लोग पढ़ने जाएं। रूम पे हम पढ़ने वाले छात्र हैं और इतना समय नहीं रहता हम लोग के पास। वैसे भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो हमारी रिक्वेस्ट है जल्दी मांग। आज की आप जान लीजिए कि 4 दिन से महिलाएं, हमारी जो बहनें हैं, वो रात भर यहाँ पे बैठ के धरना प्रदर्शन देती रहती हैं इस खुले आसमान में ठंड के मारे। और करते शिफ्ट में आ जा रहे हो? नहीं सर, शिफ्ट में तो होता ही है। कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग सर खाना खाने गए। सारी प्रक्रिया है एक जो रहती है जीवन की। हो गया है यहाँ पर 4 दिन। अभी हम जाते हैं कि 1-8 घंटे के लिए रूम पे जाते हैं, तुरंत हम आ जाते हैं। कंटिन्यू हो गया, सोए भी नहीं ठीक से, न खा पाते हैं न पी पाते हैं। आज 35 से 40 घंटे हो गए। अब हम लोग कितना बिल्कुल हम यहाँ सुन रहे हैं लगातार छात्रों को किस तरह वो अपनी बातें बता रहे हैं। और ये मेरे हाथ में एक पैम्पलेट है जिसको लगातार यहाँ बांटा जा रहा है, जिसमें ये बातें लिखी हुई हैं कि इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। यानी वो साफ सबको बता रहे हैं, जिनके मन में ये बात भी है कि पीसीएस का परीक्षा का जो क्लेमेशन है वो आयोग की तरफ से बाकायदा अनाउंसिंग करके और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके कर दिया गया। और अब वो ये बात खुलकर कह रहे हैं कि आरओ अलग नहीं है हमारी मांगों से। जब तक आरओ को लेकर क्लियर नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। राणा सर। अभिषेक प्रयागराज में हैं और आप देख रहे हैं कि वहाँ बड़ी तादाद में छात्र हैं और वो कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक कि आरओ को लेकर के सरकार अपना फैसला दे नहीं देती है। उनके मुताबिक 1/4 ही फैसला जो है हमारे हक में है, 3/4 तो बाकी है। पहला ये है कि पीसीएस की एग्ज़ाम की तारीख क्या होगी वो तय नहीं है। आरओ एक पाली में एक साथ वो तय नहीं है। और आरओ की परीक्षा किन तारीखों पर होगी या किस तारीख को होगी वो तय नहीं है। तो 3 बातें तय नहीं है। सिर्फ एक बात यह है कि हम पीसीएस का एग्ज़ाम 1 दिन 1 शिफ्ट में ले लेंगे। यानी कि जो 75% मांगे हमारी बाकी रह गई हैं, उन मांगों को पूरा किए बगैर, उन पर सरकार से आदेश लिए बगैर हम यहाँ से नहीं हिल सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि यह जो पूरी भीड़ है और विरोध है, ये अराजक नहीं है।
आक्रामक नहीं है, अनुशासन के दायरे में है, ये कहीं भी टकराव नहीं मोल रहे हैं, लेकिन यह कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं हिल सकते हैं, पानी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है। रात में हम पानी की तलाश में घूमते भटकते रहते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता, दुकानें बंद हो जाती हैं। खाने के लिए हम लगातार यहाँ कहीं ना कहीं जुगाड़ करते रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम तब तक बने रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे सरकार मान नहीं लेती है। लोकतंत्र में विरोध का यह जो मजबूत रास्ता होता है सरकारों के लिए निर्णय लेने के लिए, वो या तो मजबूर करता है, दबाव डालता है, या फिर अपने साथ सहमत करा लेता है। आप चाहे जैसे भी कह लें, लेकिन ये रास्ता जो लोकतंत्र में होता है ये सबसे मजबूत रास्ता है, और इसी रास्ते को लड़कों ने अख्तियार किया है। इसलिए यह दबाव सरकार महसूस कर रही है और कहती है कि हम नौजवानों के हक में, परीक्षार्थियों के हक में फैसला लेंगे। अब मैं पहले 4 तस्वीरें आपको दिखा देना चाहता हूँ। कल शाम को जो वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, जो कैंडल मार्च निकला, वो कल दिन में जो बैरिकेडिंग थी पुलिस की उसको तोड़ करके छात्र अंदर घुसे थे, वो आज सुबह बैरिकेडिंग तोड़ कर छात्र घुसे वो। तो ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं पिछले 48-24 घंटों की है। 24 घंटे में आप देख रहे हैं कि प्रयागराज के भीतर हजारों की तादाद में छात्र हैं, उनमें हलचल है, उनमें बेचैनी है। बेचैनी इस बात की है कि आयोग आए और उनकी मांग पर उनसे बात करे और उनकी मांग के मुताबिक निर्णय सुना करके जाए, और उसके एवज में कागजी जो दस्तावेज होते हैं, यानी कि पेपर, बाकायदा रिटन डॉक्यूमेंट, वो उनको दे करके जाए। सिर्फ एक निर्णय आया है कि पीसीएस का एग्जाम हम करा लेंगे, एक दिन में करा लेंगे। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये दरअसल देश भर के छात्रों की मांग के लिहाज से हैं। और यहाँ जो लड़के हैं, ये मैं दिल्ली, मुखर्जी नगर, गांधीनगर के आसपास लगातार 4 दिनों से घूम रहा हूँ, तो गांधी विहार, मुखर्जी नगर, यहाँ बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार के लड़के परीक्षा की तैयारी करते हैं। और ये सब लोग यहाँ से भी एक बड़ी तादाद में प्रयागराज गए हुए हैं अपनी मांग मनवाने के लिए, वहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। आप कुछ कह रहे थे? जी सर, जो अभी ये हाल में जो ये नया प्रयोग किया गया था हम लोगों के भविष्य के साथ, ये अनावश्यक था और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था, ये जानबूझ के किया गया है। ये एग्ज़ाम, पहली बात तो ये है कि जो 17 मार्च की बात चल रही है, ये 17 मार्च का एग्ज़ाम नहीं था, ये नोटिफिकेशन जनवरी का है, और अभी तक जोड़ा जा रहा है कि 6 महीने से परीक्षा हो रही है। और इससे पहले सरकार की तरफ से ये आदेश आया था कि 6 महीने के अंदर परीक्षा पूरी करा ली जाएगी। अब 6 महीने के लिए हमको दिया गया जुलाई अगस्त में। उसके बाद कहा कि अभी व्यवस्था करने में एक शिफ्ट में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बेईमानी ना हो जाए, नकल ना हो जाए, क्योंकि बार बार 17 परीक्षा लगभग लीक हो चुकी हैं अभी तक, जिसमें ज़्यादातर कमीशन की हैं और भी जो यूपी के अन्य बोर्ड वगैरह कमीशन हो उनकी भी थी। हम लोगों ने कोई बात नहीं, परीक्षा शुचिता पारदर्शिता के साथ हो, तो हम लोग कोई वेट कर लेते हैं। फिर 27 अक्टूबर की डेट दी गई। 27 अक्टूबर को भी यही हुआ कि मतलब अब परीक्षा नहीं कराई जा सकती शुचितापूर्ण, नहीं तो डबल शिफ्ट करानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि नई डेट देते हैं, और उसके बाद दिसंबर में गई, 7 और 8 दिसंबर को। उसके बाद क्या हुआ कि 7 दिसंबर को जो डेट आई है और डबल शिफ्ट में आई। अब डबल शिफ्ट का सबसे बड़ा जो हम लोगों का मुद्दा है, जो मेन मुद्दा हम लोगों का है कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा। आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है उसमें जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लेके आए हैं, ये एक तरीके से एक पारदर्शिता की बिल्कुल विप्लव शब्द है, अपारदर्शिता वाला। उसमें इन्होंने क्या किया है कि बच्चों की उपस्थिति की संख्या में निर्धारित कर दिया है। अब ये एग्जाम जिसमें भी जो कई बार मैंने देखा है कि नॉर्मलाइजेशन के लोग कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, हमारे छात्र के जो अन्य शिक्षा वाले, अन्य राज्य वाले हैं, कह रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। अब जहाँ भी नॉर्मलाइजेशन होता है वहाँ पे एक शिफ्ट होती है, केवल एक एग्जाम होता है। यहाँ पे 2 एग्जाम होते हैं, एक सीसेट का और एक होता है जीएस का अपना। अब सीसेट का कहीं होता नहीं है, सीसेट में होता है कट ऑफ मार्क्स। अब वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप कट ऑफ मार्क्स में कैसे लेके आओगे नॉर्मलाइजेशन, 2 शिफ्ट, ऊपर से मानविकी विषय में आप मैथमेटिक्स कैसे लेके आ सकते हो। मैथमेटिक्स और मानविकी का बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे क्रिकेट में डकवर्थ लुईस नियम होता है, जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, यहाँ तक कि खुद सचिन तेंदुलकर भी समझ पाए, और हम छात्रों से कहा जा रहा है कि सुना जाए। इससे पहले आरओ 21 में इतनी अपारदर्शिता की गई है, अगर कोई और करता तो हम मान, यूपीएससी मान लो कि एक बार के लिए करता हम मान भी लेते, लेकिन पीसीएस सरकार ने जो किया है, कमीशन का जो रहा ट्रैक रिकॉर्ड 2015, 16, 17, 18, मैं खुद की आप बीती बता रहा हूँ। मेरे जो पहले स्केलिंग होता था, स्केलिंग का ही जो बड़ा रूप है वो नॉर्मलाइजेशन है। ये लंबी बात हो जाएगी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो तरीके हैं, सरकार जिस तरीके से, कमीशन जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था कि नॉर्मलाइजेशन कर लिया जाए, क्या है हमने पहले भी बताया आपको, परसेंटाइल के आधार पर हम मेरिट लिस्ट निकालेंगे, क्या है मैंने पहले भी बताया आपको, लेकिन इससे अब कोई साबका नहीं है। अब रास्ता साफ है कि पहले की जो व्यवस्था थी, पहले का जो रास्ता है उसी रास्ते पर चलना है। सरकार इस बात में सहमत हो गई है, इसलिए मैं अलग से समय खाने की जरूरत नहीं महसूस करता हूँ। लेकिन जो पारदर्शिता का सवाल आता है, कमीशन के भीतर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके आंसर शीट वो नहीं देता है, आंसर की नहीं देते हैं लोग, मॉडिफाइड आंसर
की होता है वो नहीं देता है। ऐसा क्या क्या है जो कमीशन को लेकर के आपके भीतर सवाल की तरह है? देखिए, पहले क्या होता था कि पीटी का बाकी लोगों को मौका दीजिए। पीटी का एक एग्जाम होता था, उसके बाद आंसर की आती थी, उसके बाद कुछ आपत्तियां, कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं। पिछली बार 2022 में 16 क्वेश्चन लगभग गलत हुए हैं, जिसकी मॉडिफाई आंसर की नहीं आई है। आरओ की आंसर की आज तक नहीं आई है। आरओ का जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए आज तक नोटिस नहीं, ऐसे योगी सरकार ने जो ट्वीट किया उसके आधार पर आया था। सबसे बड़ा मुद्दा है मॉडिफाई आंसर की का, जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। आपके विशेषज्ञ किस तरह से काम कर रहे हैं कि हाईकोर्ट में चैलेंज भी हुआ था, आपने कहा विशेषज्ञों की गिरफ्तारी की गई, लेकिन विशेषज्ञ आपके 150 क्वेश्चन ही बना पा रहे हैं।